सितम लगातार जारी है। लैंडस्लाइड, बादल फटने के चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लोग खौफजदा हैं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर भी, मतलब इन दोनों पहाड़ी राज्यों में लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना एक बार फिर से सामने आई। इसके बाद फ्लैश फ्लड, जिसमें कि गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, चारों तरफ सिर्फ तबाही ही दिख रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर है और गांव के अंदर कैसे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये फ्लैश फ्लड के बाद जो सैलाब आया, उसके बाद पूरा गांव कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई घर इससे प्रभावित हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। ये फ्लैश फ्लड की पहली तस्वीर आप देख लीजिए, क्योंकि अभी जहां पर फ्लैश फ्लड आया था सिर्फ मलबा है, वो जो सारी कहानी बयां कर रहा है। दूसरी तस्वीर, गांव के अंदर कैसे पानी दाखिल हुआ, किस वेग के साथ दाखिल हुआ, वो दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर में आप तबाही देख सकते हैं, कैसे घरों के नामो निशान नहीं, लोग अपने घरों के अक्स तलाश रहे हैं। फिलहाल कितने लोग इससे हताहत हुए हैं इसका कोई सॉलिड आंकड़ा नहीं है, लेकिन कई घर इस मलबे की जद में आ गए हैं, इस बात का आकलन किया जा रहा है। बीती रात को चमोली जिले में आई भारी बारिश के चलते नंदा नगर में काफी तबाही मची है और वहां पे बादल फटने के चलते कई घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई ऐसे घर हैं कि जो पूरी तरीके से मलबे में जमींदोज हो चुके हैं और लगभग 10 लोग जो हैं वो लापता हुए हैं। अभी भी चमोली जिले में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सड़कें हैं वो जगह जगह मलबा आने के चलते बंद हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सड़क खुले और कब उनका जो संपर्क है मुख्य मार्ग तक हो सके। हालांकि अभी मौसम साफ हुआ है, लेकिन भारी बारिश ने जहां एक और चमोली जिले में कहर बरपाया है, तो वहीं कई जगह ऐसी हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने के चलते सड़कें बंद हैं। नंदानगर की बात की जाए तो वहां पे जो राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां पर लगातार राहत और बचाव का कार्य कर रहा है और साथ ही जो लोग वहां पर लापता है उनको खोजने में जुटा हुआ है। सत्येंद्र कुंडी, भारत, चमोली। अभी आपने चमोली में तबाही की तस्वीर देखी, अब आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पिछले दिनों बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची थी और तबाही के निशान अभी भी चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। मसूरी देहरादून हाईवे की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बुरी तरह से तबाह हुआ है। इससे हाईवे के कई हिस्से तहस नहस हो गए। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा यहां पर पहुंचे, उन्होंने जो रिपोर्ट की वो आपको देखनी चाहिए। हम इस समय राजधानी देहरादून के मसूरी रोड पर हैं, जहां पर रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये 8 से 9 किलोमीटर लंबा रास्ता था, जो पूरी तरह से मसूरी से कनेक्टिविटी देहरादून की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मेरे साथ राहुल आनंद जी हैं, जो एसडीएम मसूरी हैं। क्या है सर पूरा घटनाक्रम, इसके बारे में जानकारी? ये देखिए, ये परसों रात को जो हमारी क्लाउड बर्स्ट हुए थे, उसके बाद कई जगहों पे जो ये पूरा रोड है, ये कई जगहों से, बहुत जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया। कहीं पे मलबा आ गया, कई जगहों पे रोड्स केव इन कर गई हैं और कहीं हमारे पुल भी टूट गए थे। तो हमने कल बेली ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, किंतु कुछ रोड्स जो हैं, कल रात को भी बारिश हुई तो थोड़े डेंजरस हो रखे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लगातार कार्य जारी है और हमारा बस समझिए चंद घंटों की बात है कि अब हम यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू इतना कर सकते हैं कि लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ से पास कर सके। देखिए, ये राहुल आनंद जी थे, एसडीएम हैं। और देखिए, मैं आपको मसूरी का वो रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से जो मसूरी से देहरादून जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा रास्ता क्लाउड बर्स्ट के चलते, बादल फटने की जब घटना होती है तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। तबाह होने के साथ साथ मसूरी से आने वाले जो सैलानी हैं वो हजारों की संख्या में ऊपर फंसे हुए हैं और नीचे नहीं आ पा रहे हैं। वजह साफ है कि रास्ते साफ नहीं है, रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 3 रास्ते थे, जो तीनों रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जिसके बाद अब उसे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। खोलने के साथ साथ ये आशा लगाई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में इस रास्ते को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, मोटर मार्ग के लिए सुचारू कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो पाएंगी। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नौ भारत, देहरादून। देहरादून से मसूरी तक जाने वाले हाईवे पर बड़ी तबाही मची। सड़कों पर हर तरफ मलबा जमा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बल्कि उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अभिषेक की एक और रिपोर्ट आप देखिए। के बाद से ये स्थिति बेहद तस्वीरें डराने वाली हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब मसूरी और देहरादून की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हो। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मसूरी से पैदल आ रहे हैं। आइए उनसे जानते, थोड़ा सा आगे आइए। क्या हुआ, आप कब कितने दिन से फंसे हुए हैं? हम यहाँ से फंसे हुए हैं जी 10-11 दिन से। अच्छा,
तो हम केएमटी से आ रहे हैं, केएमटी में हम काम करते हैं। जब हमने देख लिया कि यहाँ सब्जी वगैरह कुछ नहीं आ रही, तब अपने घर को रवाना हो रहे पैदल। अच्छा जी। तो कितने दिन से ये हाल बना हुआ है, और दूसरा ऐसी स्थिति आगे क्या की? आगे तो बहुत खतरनाक है सर। आगे रोड सारी खिसकी पड़ी, जाने का भी कम से कम 1 हफ्ते तक कोई भी दुर्वा नहीं मिलने का तुम्हें। यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं जो मसूरी से आ रहे हैं, केम्प्टी फॉल आगे पड़ता है, वहां से पैदल चल के आ रहे हैं, क्योंकि खाने की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। खाना पानी रहने की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मसूरी तक की जो स्थिति है बेहद ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसा कई वर्षों में पहली बार हुआ है जब मसूरी और देहरादून की कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई हो। मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीरें जो आपके लिए देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार लगातार हिदायत दे रही है कि आप ऐसे मौसम में उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल सफर न करें। आज जैसा सुबह की घटना है जब सांसद अनिल बलूनी भी आज एक बड़ी दुर्घटना उनके साथ होते होते बच गई, बाल बचे, जो वीडियो में भी कैमरे में भी कैद हुई है। और लगातार मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से मसूरी के जो राजमार्ग है उसकी स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई है। कैमरामैन क्रिस्टोफर के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, मसूरी। मसूरी देहरादून सड़क कई जगहों पर बंद है, जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। इससे देहरादून, हरिद्वार, मसूरी और शिमला के रूट पर काफी ज्यादा असर पड़ा। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की एक और रिपोर्ट आपके लिए। ये देहरादून से मसूरी जाने वाला रास्ता है, लेकिन रास्तों के हाल एकदम आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये वही रास्ता है जहां से सभी गाड़ियां होकर सैलानियों की ऊपर जाती हैं, और आप लैंडस्लाइड के बाद आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से मसूरी और देहरादून की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पहाड़ों की रानी फेमस है अपने मौसम की वजह से, और आज मौसम की जो मार झेल रहा है उत्तराखंड का मसूरी, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। निश्चित रूप से अगर मौसम की हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाली जो तस्वीरें हैं वो बेहद डरावनी हो सकती हैं। आज भी मौसम में अलर्ट जारी किया है, 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने आज सभी स्कूलों की छुट्टी करने की हिदायत भी दी थी। प्रशासन ने सभी 1 से लेकर 12 तक क्लास के बच्चों की छुट्टी भी कर दी है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। देहरादून में जो बादल फटने की घटना घटी उससे सहस्त्रधारा टूरिस्ट स्पॉट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, अब वहां के हालात क्या है आपको वो दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से हाल हैं। जो मसूरी जाते वक्त जो रास्ते में रेस्टोरेंट्स पड़ते थे उनके बाहर की जो तस्वीरें हैं काफी डरा रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्या मंजर था, क्या तस्वीरें थी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो गया एकदम से अचानक? ये ऊपर से एक पहाड़ फटा और नीचे की तरफ आया, ऊपर कैफे था। हाँ। कैफे सारा नीचे आके इधर आ गया। अच्छा, ये जो हम देख पा रहे हैं ये कैफे था? ये ऊपर वाला कैफे था। देखिए ये जो तस्वीरें हैं आप देखिए, ये ऊपर ये जो कैफे की शेड्स हैं ये ऊपर कैफे हुआ करता था, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त होकर जब लैंडस्लाइड होती है तो वो नीचे खिसक कर यहाँ पर आ जाता है। देखिए सामने ये तस्वीर, ये इस पहाड़ के ऊपर एक कैफे हुआ करता था जो आज बिल्कुल पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। तस्वीरें बेहद डरा रही हैं और मसूरी के रास्ते की तस्वीरें हैं। वही मसूरी जहां सैलानी अक्सर सितंबर और अक्टूबर में यहां जमावाड़ा लगता था। तस्वीरें ये भी देखिए कि रास्ता किस तरह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मसूरी जाने में वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार ने हिदायत भी दी है कि आप पहाड़ों में अभी सफर ना करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मसूरी में काफी लोग फंसे हैं, काफी संख्या में लोग फंसे हैं, जहां पे बिजली पानी की बेहद बड़ी समस्या आ गई है। अभी लगातार रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि आने वाले 3 से 4 दिन और लग जाएंगे कि आने वाले दिनों में रास्ते को खोलने के लिए। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। ये तो आपने एक पहाड़ी राज्य का हाल देखा, अब आपको दूसरे पहाड़ी राज्य का हाल दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं है, ज्यादातर इलाकों का हाल बेहाल हो चुका है। चंबा से जो तस्वीरें सामने आई ये आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।
भारी बारिश के बाद रावी नदी उफान पर है, जिसने चंबा में काफी ज्यादा कहर बरपाया। तेज बारिश के चलते बकानी पुल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके चलते लोग जान हथेली पर रखकर पुल पार कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, थोड़ी सी चूक किसी की भी जिंदगी खत्म हो सकती है। ये देखिए किस तरह जान को हथेली पे लेकर लोक निर्माण विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो इस तरह से लोग रिस्क लेकर पुल पार करते रहेंगे और कोई बड़ी अनहोनी घटना कर सकती है। और सितंबर के अंतिम में भी मैदानी इलाकों में भी आफत कम नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल में जहां पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते लोग परेशान हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीर आपके सामने, और ये शिप्रा नदी का मुबेश उफान पर है। मूसलाधार बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे घाट पर बने मंदिर पानी में कैसे डूब चुके हैं इन तस्वीरों में देखिए। नदी पर जाने वाले सारे रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई। पानी ज्यादा होने के चलते श्रद्धालुओं को फिलहाल घाट पर जाने से रोक दिया गया है। चूंकि पितृपक्ष का मौका चल रहा है, तर्पण करवाने वाले पुजारियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात के गांधीनगर से खबर है, यहां 1000 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया।